प्रार्थना की जा रही चिंता हो जाए तो प्रार्थना कर दो छोटे बच्चे जवाई के लिए खुदावन हर एक इन्फेक्शन हर एक किडनी और लीवर जो भी इन्फेक्शन है प्रभु यीशु मसीह के नाम में जाता रहे और वो बच्चा जॉय प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगा हो और उसके घर में भी जॉय आ सके प्रार्थना करता हूँ पंजाब से बहन भावना के इसके भाई दीपक निकाल प्रभु चाहता हूँ कि आप उस बहन भावना को उसकी हर एक बीमारी से प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगा करें तेरे सामर्थ्य से छूए और उसके सामने शक्ति हो जाए हम सबके साथ मैं अपने आप को ईश्वर को सब कुछ के हाथों में प्रभु प्रार्थना मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में आमीन और फिर आमीन आइए सब खड़े परमेश्वर के वचन में से पढ़े निकालेंगे और आपके लिए दो जगहों से पढ़ूंगा और मैं पहले पढ़ूंगा आपके लिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसके 29 वचन को रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29 प्रेज द लॉर्ड रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29 और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो ताकि वह बहुत भाइयों में पैरों में ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। आमीन आमीन। यूहन्ना की पत्री उसका दूसरा अध्याय 12 वचन। हालेलुया आमीन। यूहन्ना की पहली पत्री दूसरा अध्याय और उसका 12 वचन से मैं पढ़ता हूं आपके लिए 12 और 13। हे बालको मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। सेंटेंस में ध्यान दें, ये सारे सेंटेंस पास्ट टेंस को दर्शाते हैं जो भूतकाल में हो चुका है, हुए हैं, ना कि हो रहे हैं और ना कि होंगे। हे बालको मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि क्योंकि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं क्योंकि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हालेलुया। प्रभु की आशीष प्रभु के बड़े वचन को हम सभी बैठ सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद आज की सुबह के लिए हालेलुया आमीन। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। हमें सभी फिर से आज की सुबह के धन्यवाद हो कि उसने फिर से एक बार जमा किया और परमेश्वर की गोद में आ पाए और आज सुबह के प्रभु का धन्यवाद देते हैं और सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि आज सुबह परमेश्वर आपसे अपने होठों से आपके कानों में बातचीत करे और आप इस बात को अनुभव कर पाए कि ये परमेश्वर था जो आपसे बातें कर रहा था। आमीन। और जैसा कि मैंने प्रार्थना बताया कि जब तक आप ये विश्वास नहीं करते कि वो यहाँ है आपकी आराधना बिल्कुल बेजान होती है। आपका आमीन में आवाज होती है लेकिन आमीन की उस आवाज के पीछे विश्वास नहीं होता है। लेकिन आप विश्वास करने लगते हैं और आप अपेक्षा के साथ आते हैं कि यीशु मसीह आज कल सामुदायिक से है और आज सुबह में कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा कारण नहीं है कि वो परमेश्वर से बात ना करे, तब परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज की दिन के लिए। और इस संदेश में जाने से पहले मैं आपके विश्वास को बढ़ाऊंगा और आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ बातें कहूंगा और मैं विश्वास करता हूँ कि जो बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं वो कहीं ना कहीं काम करती है। मैं नहीं कहता हर जगह काम करती है, सबके लिए होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक चुना हुआ हृदय होता है, एक चुना हुआ व्यक्ति होता है जहां पर वो व्यक्ति उस बात को ले लेता है और उसके जीवन में वो बातें लागू हो जाती है। हमें क्योंकि हमें एक स्पीच सुनने नहीं आते, हम यहाँ पर एक लेक्चर सुनने नहीं आते, हम यहाँ पर सरमन सुनने आते हैं। क्योंकि सरमन बात वही है, एक व्यक्ति खड़ा होकर बातें करता है लेकिन इसको सरमन कहा गया है, इसे लेक्चर या स्पीच नहीं कहा गया है, इसे सरमन कहा गया है जो यीशु मसीह ने पहली बार पहाड़ी पर बैठ करके लोगों को दिया था और तब से आज तक ये सरमन कहलाता है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो कि मेरे पास एक लेक्चर नहीं है, क्योंकि लेक्चर किसी इंफॉर्मेशन पर किसी जानकारी पर आधारित होती है। जो स्पीच होती है वो मोटिवेट करती है लोगों को, लेकिन जो सरमन होता है ट्रुथ होता है और एक ऐसी सच्चाई जिसे कोई व्यक्ति और किसी भी समय में काट नहीं सकता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे स्लोगन है, बहुत सारे कहावतें हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं जो समय के साथ बदल गए, जो इस मॉडर्न एज में, इस आधुनिक युग में वो काम नहीं करते या उनका औचित्य वैसा नहीं जैसा वो तब था जब उसे कहा गया था। बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे मेरे पापा कहते थे, मेरे पास कोई मशीन नहीं लगी तो उसे पैसे मांगता था। हो सकता है कि जो 50-60 साल के उनके पापा भी बात कहते हो, कहा हो सके जब उन्होंने पैसे मांगा, मेरे पास कोई मशीन नहीं लगी। लेकिन अब यही बात हम नहीं कह सकते अपने बच्चों से,
क्योंकि हमें तुरंत बताते हैं कि मसीह लगी है। तो वो बातें उस समय सही थी, आज नहीं सही। जैसे हमारे इतिहास में एक व्यक्ति कबीर दास, उसने एक बात कही थी, बहुत सारे दोहे कहे थे उसने, हालांकि बहुत सारे दोहे आज काम नहीं करते, बहुत सारे करते हैं। जैसे एक उसने कहा था, गोरस के गली गली मदिरा बैठ चुका है। अब हो सकता है बहुत सारे लोग गोरस ना जानते गोरस क्या होता है, लेकिन गोरस दूध को कहते हैं, और ये गली गली बिकती है। आज भी आपका ग्वाला आपका दुधिया लेकर के आपका जाता है कि मदिरा कभी आता है, कभी डिलीवरी हुई, आप जा करके देखते हैं कौन सा चीज अच्छा है, मदिरा और दूध। गली गली बिकती है, औकात उसकी कितनी बेकार है, मदिरा बैठ के बिकती है। कंडक्टर खिड़की में से सर निकालता है, ठीक है किधर, वहां तक जाता है। अच्छी चीजें बुरी चीजें लोग ढूंढ के लेते हैं। तो ये कहावत आज भी वैसी ही क्या है, चरितार्थ है, आज भी काम कर रही, वर्क कर रही है। और ये पीछे हो सकता है 300-400 साल पीछे कही है। ऐसी बहुत सारी बातें उसने और भी कही जिसमें कुछ सही है कुछ नहीं है सही, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं जो आज भी सही है, और उस सरल की बात कर रहा हूं जो आज भी काम करती है। हालेलुया। ये मसीह का, ये परमेश्वर का वचन है जो आज भी काम करता है, और वैसी तासीर में काम करता है तब था जब कभी से लिखा और बोला गया। ये सबसे एक बड़ी वैसे सारी बातें शानदार कही, लेकिन जो बातें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाती है वो ज्यादा अच्छी लगती है आपको। मैं नहीं कहता कि मसीह ने बहुत सारी बातें जो कही वो बेकार की, सारी अच्छी लेकिन जो जिससे आपका वास्ता पड़ जाता है, जिससे आप रूबरू हो जाते हैं, जो आपके जीवन में चरितार्थ है, वो आपको ज्यादा अच्छी लगती है। जैसे हॉस्टल में जो क्रिश्चियन हॉस्टल होते हैं, ऑर्फनेज वगैरह पुराने दिनों में हुआ करते थे, तो वहां पर बाइबल की कोई बाइबल की क्लासेस भी होती थी। तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, एक फॉरेनर प्रीचर आया और बस बहुत सारे बच्चे थे, उसने बच्चों से पूछा कि तुम बताओ बच्चों तुम्हारी सबसे फेवरेट वर्स बाइबल की कौन सी है। तो बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें बताई, और कुछ लोगों ने साम 91 बताया, क्योंकि वो शायद डरते होंगे, इसलिए उस बच्चे थे कि हमें पढ़ के पाठ पढ़ करके सोते। तो ऑलमोस्ट इसमें बिलीव बहुत कम होता है और अंधविश्वास बहुत ज्यादा होता है साम 91 के बारे में। मेरा ऐसा मानना है, क्रिश्चियनिटी में बाइबल को रख के बच्चे कि हमें पढ़ के सो जाओ और बच्चों के दुआ कर दो, इट्स ओके। ये अंधविश्वास से ज्यादा कुछ भी नहीं। परमेश्वर का एक वचन जो डॉट है ना, वो भी कामयाब है, उतना ही सामर्थ्य है जितना कि और भी। मैं नहीं कर रहा इसे मत पढ़ो। सो ऑलमोस्ट लोगों ने यही बताया। एक बच्ची खड़ी हुई जो सच में अनाथ थी, इसके कोई नहीं था। बहुत सारे लोग गरीब भी अपने बच्चे भेजते हैं कि माँ बाप होते, लेकिन कुछ ऐसे कि माँ बाप भी नहीं होते। वो बच्ची खड़ी, उसने कहा मेरी सबसे जो फेवरेट वर्स है, आयत है, वो बाइबल की सबसे छोटी आयत भी है, और 11 यूहन्ना का सुसमाचार 11:35 वचन ये शुरू है। हाँ बच्ची, लगता है तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं है, इसके लिए तुम्हें ये आयत अच्छी लगती है। उसने ऐसा नहीं है, मैं इस चीज को समझती हूँ, मैं इस आयत को समझती हूँ, मैं इस आयत को पढ़ती और याद करती नहीं हूँ, इसे मैं समझती हूँ, ये मेरे जीवन में है। हालेलुया। तो ऐसी बहुत सारी, तो यीशु मसीह एक बात, जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। और ये वो आकाश के सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। और आज ये बात बिल्कुल इस जमाने में इतनी ज्यादा ही लागू होती है, क्योंकि इस जमाने में हर व्यक्ति अटेंशन चाहता है, हर व्यक्ति रिस्पेक्ट चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है उसकी सुनी जाए, नहीं, लेकिन वो किसी की सुनने की तैयार नहीं है, वो किसी को अटेंशन दे नहीं रहा है, वो किसी का रिस्पेक्ट कर नहीं रहा है, लेकिन वो चाहता है कि लोग उसके साथ ऐसा करें। और ये बात कभी नहीं हो सकती। आपको यीशु मसीह के फार्मूले पे जाना पड़ेगा, और आप इससे पहले कि सुना सके आपको सुनने वाला बनना पड़ेगा, क्योंकि बताया जाता है कि वही बढ़िया प्रीचर होता है, वही बढ़िया उपदेशक होता है जो सुन सकता है। जो आप, अगर मैं 1.5 घंटा प्रचार कर सकता हूँ तो मैं 1.5 घंटा सुन भी सकता हूँ। सब ये बहुत सारी बातें, और वहां जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे पास सेम कैटेगरी हो। मैं इसलिए बातें कहता था कि जितने भी लोग, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो विश्वास की जो लेवल है वो अलग अलग है, हर एक व्यक्ति की जो समझ का लेवल अलग अलग है, हर एक व्यक्ति की जो जीवन में काम चल रहा है, जो मसीह के साथ उसका कनेक्शन है, संबंध है, वो अलग अलग है। आमीन। मैं इस बात के लिए बहुत पहले परेशान था, जब तक ये बात नहीं समझ आया कि हर एक व्यक्ति, चाहे फिजिकल हो चाहे स्पिरिचुअल हो, हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग क्वालिटी एबिलिटी है, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि हर व्यक्ति ऐसे ही करे, और ये मूर्खता होगी। इवन कुरिन्थियों की पत्री 12-11 अध्याय के अंदर में अगर आप जाकर के 9, 10, 11 के अंदर में आप जाके पढ़ेंगे तो लिखा है कि वरदान का देने वाला एक ही है, एक ही आत्मा द्वारा में से हर एक को अलग अलग वरदान मिलता है।
और हर एक व्यक्ति सोचे कि वो हाथ का काम करेगा, हर व्यक्ति सोचे वो आंख का काम करेगा, हर एक व्यक्ति सोचे जुबान का काम करेगा, तो बाकी अंग क्यों है? ये बाकी अंग मिल करके आपको परफेक्ट बॉडी शेप या बॉडी या देख देते हैं। अगर इनमें से एक छोटा सा अंग भी थोड़ा सा माइनर में मिलीमीटर में भी कम या ज्यादा हो जाए, कट फिट जाए, आप डिसेबल हो जाते हैं, आपको अपंग कहा जाता है, आपको सरकारें रियायतें देना शुरू कर देती है। नहीं, सही बात है। तो इसका मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति अपने आप में सिद्ध नहीं है, हम सब मिल करके सिद्ध होते हैं। परमेश्वर ने किसी को घुस दिया, किसी को घुस दिया, किसी को घुस दिया, और आइए हम सब एक साथ मिल जाए और तब आप एक सिद्ध देह को देखेंगे। हालेलुया। लेकिन एक छोटा सा अंग में एक छोटा सा चोट, एक छोटा सा धब्बा, एक छोटा सा नासूर, एक छोटा सा फोड़ा पूरी देह पर कलंक लगाता है। कैसा नहीं है? ऐसा ही होता है, फिजिकल बॉडी में ऐसा होता है। इसलिए जब मैं प्रचार करके आता हूं तो मैं चाहता हूं कि कम से कम प्रचार के समय हम सभी एक लेवल पर आ जाए, एक आत्मा के अनॉइंटिंग में आ जाए, एक समझ में आ जाए, एक विश्वास में आ जाए, एक हार्मनी में आ जाए। और जब नबी कहता है, जब आप पाते कि कलीसिया और परमेश्वर का वो सेवक सब एक हार्मनी में आ जाते, तब वहां पर आशीर्वाद होने शुरू हो जाते हैं। और हमेशा एक प्रचारक की कोशिश रहती है, हमेशा एक पास्टर की कोशिश रहती है। और नबी भी एक बात कहता है कि अगर मैं प्रचार करूं, मैं बहुत सारा अध्ययन करके आऊं, मैं बहुत सारी प्रार्थना करके आऊं, और मैं बहुत सारी कोर्स पढ़ के आऊं, और बहुत सारा उपवास करके आऊं, और मैं जब प्रचार करने आऊं और मैं पाऊं कि लोगों के मनों में मतभेद है, नबी कहता है कुछ काम नहीं करता है। लेकिन जब ये लोग तैयार होते रिसीव करने के लिए, जब उनके हृदय उमंग से उमड़ रहे होते हैं, विश्वास उनके अंदर में बह रहा होता है, विधान में चल रही होती है, तब परमेश्वर से बातचीत करेंगे। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग वहां पर एक हो जाए, कम से कम इस समय जब परमेश्वर का वचन आ रहा होता है, और तब आप पाएंगे कि आप परमेश्वर से सुनने जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे चीजें होती हैं, 10, 15, 20 मिनट बढ़ता है, लोग थकने लगते हैं, लोग परेशान होते हैं, उठ के जाने लगते हैं, कोई फालतू में चला जाता है, कोई बाथरूम, कोई पानी पीने, किसी को बेचे। लेकिन ये सब बातें सिर्फ आपको ही, दूसरों को भी डिस्टर्ब करती है। हालेलुया। याद रखिए, आपको कम नबी कहते हैं कि अगर आप नहीं सुनना चाहते, अगर आपका मन नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे कोई सुनने आया है, उसके लिए कम से कम शांत रहे, कम से कम उसके लिए अवरोध ना बने, उसके लिए रुकावट ना बने। परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर आपकी चिंताओं को आपसे बेहतर जानता है। बाइबल कहती है अपनी हर एक बात को प्रार्थना में लेकर के आओ, उस कंफर्ट जोन में लेकर के जहां तुम शैतान को हरा सकते हो। और आप कभी भी शैतान को उसके जोन में हरा, अगर आप बैठी में लेकर के शैतान से तरबितर करने, वो आपको एक से एक आयत देगा। बाइबल कहती है वो डैनियल से अधिक बुद्धिमान है। क्या नहीं है वो? यकीनन वो है। इसलिए आप बाइबल के कोर्स में आप उसको हरा नहीं पाएंगे। आप अपनी नॉलेज के द्वारा उसको हरा, आप एक ही जगह हरा सकते प्रार्थना। यीशु मसीह ने, अगर आपको मैं कहूं, बहुत से लोग जो इसे बाद में देखेंगे हो सकता है इसे समझे ना, लेकिन यीशु मसीह ने शैतान को कलवरी पर नहीं हराया था। यीशु मसीह ने शैतान को गत्सेमनी में ही हरा दिया था। अपने घुटनों पर जब उसका पसीना खून की नई जमीन में गिर रहा था, जब उसने कहा हे पिता तुम्हें मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, शैतान वही आ चुका था। कलवरी पर जस्ट मैनिफेस्टेशन था, डेमोंस्ट्रेशन था कलवरी। जैसे कि मैंने टिप्पू ने एक बार बताया था कि अमिताभ बच्चन 16 पिक्चर कितने लोग देखे? 16। अमिताभ बच्चन कब मरा? पिक्चर के आखिरी रील में। लेकिन इससे पहले कि उस समय आप देखते कि अमिताभ बच्चन मरा, उससे पहले ही मर चुका था। कब मरा था? जब शूटिंग हो रही थी। लेकिन आपको बता दूं शूटिंग से पहले ही मर चुका था। कब? जब राइटर ने कहानी लिखी थी। जो आपने देखा वो सिर्फ डेमोंस्ट्रेशन था, मर तो तभी चुका था, कहानी लिखी गई थी। इसीलिए मैंने संदेश को लिया है। बात तो तुमने इस पर जय पाई है। कहां, कब जय पाई है? जब राइटर ने किताब को लिखा, जब परमेश्वर ने तुम्हारे नाम को किताब में लिखा, तुम्हारा रोल लिखा, तुम्हारा कैरेक्टर लिखा, तब उसने लिखा तुमने जय पाई है। मैं सिर्फ इस बात के लिए रुका हूं, इसे देखने के लिए। मैंने टिकट कटाया है, मैंने हॉल में एंट्री ली, मैंने बपतिस्मा लिया, मैं चर्च है, अब मैं देखने जा रहा हूं कि मैंने जय पाई है, क्योंकि राइटर ने इसे लिखा हुआ है। बात तो तुमने जय पाई है, ना कि तुम पाओगे। जिसे उसने ठहराया, कब ठहराया? पहले ठहरा दिया। शैतान मेरे गले को खराब करना चाह रहा है, लेकिन वो कब नहीं पाएगा, क्योंकि संदेश ऑलरेडी परमेश्वर के दिमाग में प्रचार हो चुका है। आज तो सिर्फ हम डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे। तुमने उस पर जय पाई है, जिसे पहले से ठहराया। कब ठहरा? पहले से।
इससे पहले कि शोले मूवी आप देखते, रमेश सिप्पी ने देखी थी। इससे पहले कि रमेश सिप्पी देखते, जावेद अख्तर ने देखी थी, उसने लिखा था इसे। हो सकता है कि ये कैरेक्टर गलत हो सकता है, मैं नाम सही ना ले रहा हूं, लेकिन डायरेक्टर तो वही था। इससे पहले कि आप देखते, वहां पर देखा जा चुका था। इससे पहले कि आप यहाँ पर होते, परमेश्वर ने आपको देखा। इससे पहले कि आप जन्म लेते, परमेश्वर आपको जानता था, आपके नाम की तरह जानता था। उस राइटर ने उस कैरेक्टर का नाम लिखा वहां पर। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके नाम को किताब में लिखा हुआ है। जिसे उसने पहले से ठहराया, उसे उसने बुलाया। कब ठहराया? जगत के होने से पहले। आप आए और नहीं आए मुझे बताओ। आपकी अपनी टेस्टिमनी कि आप आए और नहीं आए। किसने बुलाया? परमेश्वर ने बुलाया, जिसने आपको ठहराया था। उसने आपको बुलाया। आप यहाँ जो बैठे हुए, इस बात का सबूत है कि आपको ठहराया गया था। आपका बैठा होने इस बात का सबूत है कि आपको ठहराया गया था। जिसने उसे ठहराया, उसे उसने आप आए। आपकी मम्मी ने कहा मत जाओ, पादरी ने कहा वजीफा नहीं मिलेगा, और लोगों ने कहा नौकरी से निकाल देंगे, फिर भी आप आ गए। कोई आपको रोक नहीं पाया, ना आपकी मम्मी, ना आपका धर्म, ना आपका अविश्वास, ना आपका व्यभिचार, ना आपका गंदा जीवन। आप गंदा जीवन जी रहे थे, गंदे के साथ ही आ गए। कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या जी रहा था, जब मुझे बुलाया गया मैं आ गया। हालेलुया। आमीन। कब आए? कौन आया? जिसको पहले से, जिसे ठहराया उसे बुलाया, जिसे बुलाया उसे धर्मी भी ठहराया। और आज आप यीशु मसीह के लहू से धो करके, पाक और साफ और पवित्र करके परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। धर्मी ठहराने का मतलब होता है ऐसा कि पहले आपने पाप किया ही नहीं। हम किसी को पापी को देखते और माफ कर देते और माफी मांगते, कहते ठीक है माफ कर देते, फिर भी दिल में याद रखते। निगाहों में एक इमेज रहती है, विचारों में एक बात रहती है कि हाँ इसने तो गड़बड़ किया था। परमेश्वर ऐसा नहीं है। जब किसी के व्यक्ति के पास परमेश्वर की आत्मा आती है, वो ऐसा ही जीवन जैसे परमेश्वर ने जिया। पहली बात कि आपने कभी पाप किया ही नहीं। परमेश्वर आपको ये नहीं देखता तो आप एक बार को पापी थे और अभी धर्मी, ऐसे नहीं देखता परमेश्वर। परमेश्वर ऐसा कि आपने कभी पाप किया ही नहीं। लेकिन तब जब आपने रियल रिपेंट किया हो, जब आप रिपेंट का मतलब, सॉरी का मतलब, आप ऐसा नहीं होगा। लेकिन सॉरी सबसे कॉमन वर्ड है, सबसे यूजलेस वर्ड है जो दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। सॉरी सबसे यूजलेस वर्ड, क्योंकि बार बार सॉरी बोल के बार बार वही किया जाता है। इसलिए इस शब्द ने अपना महत्व क्या कर दिया है? खत्म कर दिया, खो दिया। आमीन। जिसे ठहराया उसे बुलाया, और जिसे बुलाया उसे धर्मी ठहराया, ठहराएगा नहीं। और जिसे धर्मी ठहराया महिमा भी दी, देगा नहीं। इसे मेरा संदेश है, पहले से ठहराए जाने के द्वारा जय पाना। क्या संदेश है? पहले से ठहराए जाने के द्वारा आप इसलिए ठहराए गए हैं कि आप जय पाए। आप इसलिए नहीं ठहराए गए कि अब शैतान की नियमन करो, शैतान बड़ा चालाक है, शैतान बड़ा क्रोधी है, शैतान बड़ा ये, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। हम इसलिए ठहराए गए, हम इसलिए ठहराए गए कि हम जय पाए हैं। बात तो तुमने जय पाई है। आमीन। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाता हूं जो ठहराई है, जिन्हें आप चाह करके भी बदल नहीं सकते। बहुत सारी बार कुछ आते हैं जोकर टाइप के लोग, मिमिक्री टाइप के लोग, और कहते हैं अगर उस पिक्चर में ये रोल किसी और को दिया जाता, जस्ट कल्पना करें, ये नहीं हो सकता। वो फिक्स हो गया आपके दिमाग में, आपकी आंखों में, आपके वो रोल आप किसी को दे, वो वही परफेक्ट है उस रोल के लिए। अगर अपने देश की पिक्चर की बात, मैं बात कर 10 कमांडमेंट्स की, सोचो जो कोरा बना था अगर वो मूसा के रोल में होता कैसा लगता? जस्ट इमेजिन। वो जो कोरा नाटा सा बिना बालों वाला बना था, वो मूसा बनता अगर, तो कैसा लगता है? दिमाग में सोचो जरा, नहीं हो सकता ये। आप चाह के भी रोल बदल नहीं सकते। वो परमेश्वर ने हर एक कैरेक्टर को डिसाइड किया हुआ है। आपको दिखाता हूं, पहला पत्र 2 अध्याय 12 वचन। जरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये एक नेगेटिव प्रीडेस्टिनेशन है, एक नकारात्मक पहले से ठहरा जाना, और हम देख रहे हैं हमारे बारे में एक सकारात्मक है, पॉजिटिव प्रीडेस्टिनेशन है। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 12, वर्स 8, वर्स 8। हाँ। और इस लगने का उन पर ये प्रकट किया गया कि वे अपने ही नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। पहला पत्रस 2 अध्याय 8 वचन। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए किसने ठोकर खाने के लिए ठहराए गए हैं।
लिए ठहराया गया है। बाइबल कहती है दुष्ट की पीठ भी कोड़े खाए जाने के लिए ठहराई गई है। जैसे आप टेबल पे जाकर रेस्टोरेंट में जाते हैं, टेबल बुक करते हैं, रिजर्व। आप कहेंगे मैं 200 रुपए देता हूं, इसका ज्यादा खाली बैठने का नहीं सर, रिजर्व सो एंड सो के लिए। वैसे दुष्ट की पीठ पर लिखा है कोड़े खाने के लिए। लेकिन आपको गुड न्यूज देता हूं कि आपके माथे पर, आपके सर पर भी एक चिट लगी हुई है, महिमा के मुकुट के लिए, जीवन के मुकुट के लिए। वो जीवन का मुकुट परमेश्वर सभी को देगा जो यीशु मसीह के भगत होने को प्रिय जानते हैं। आपके सर पे टैग लिखा हुआ है, हालेलुया। ये आपके सर आरक्षित है, रिजर्व में ठहराए हैं कि परमेश्वर जीवन का मुकुट आपको देगा। दुष्ट की पीठ ठहराई कि कोड़े खाए। एक और वचन पढ़ता हूं, ठहराएगी। अब ये पॉजिटिव प्रीडिस्टिनेशन है और यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 16 वचन है ये। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, पहले से ठहरा जाने के जय पाना। तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हें चुना है। यानी कि चुनने का मतलब होता है आप कोई चीज को पहले से डिसाइड कर लेते हैं। तुमने मुझे नहीं, आपने यीशु मसीह को नहीं चुना, बल्कि आप इसलिए ठहराए गए थे कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें। क्योंकि मैं हमेशा इस आयत को पढ़ता हूं, मुझे अच्छी लगती है क्योंकि मेरे साथ रिलेट करती है, मैं इसमें पाया जाता हूं। प्रेरितों का 13:48 वचन कि जितने अनंत के ठहराए गए थे उन्होंने परमेश्वर के वचन का विश्वास किया। जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने क्या किया? जितने नहीं ठहराए गए थे ठोकर खाए। जैसा कि पत्रस की पत्री पहला पत्र दूसरे अध्याय 8 वचन में लिखा, वो ठोकर खाने के लिए क्या करे गए हैं? ठहराए गए हैं। लेकिन हम इसलिए ठहराए गए हैं कि फल लेकर के। सुनिए, कंप्लीट करते से, तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया, तुम्हें ऑर्डिनेट किया, नियुक्त किया। इसका मतलब होता है ठहरा दिया। हाँ, कि तुम जाकर फल लाओ। किस लिए नियुक्त किया परमेश्वर ने? फल ले आओ। हमें ठहराया गया। अब सोचो, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। बाइबल रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 14 वचन में कहती है, और परमेश्वर के पुत्र में जो आत्मा के चलाए। अब क्या किसी से आप कोई ऐसा डिमांड कर सकते हैं जो उसके जिसके लिए वो कैपेबल ना हो, योग्य ना हो? अगर आप ऐसा करते तो आप कुछ और नहीं, मूर्ख कहे जाएंगे। आमीन। क्योंकि आप उससे एक ऐसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं जो जिसके वो लायक नहीं है। आमीन। और अगर परमेश्वर कहते हैं कि आत्मा के चलाए चलने वाले लोग ही परमेश्वर के पुत्र हैं, तो जरूरी कि परमेश्वर आत्मा भी दे। क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसी, बाइबल यहां तक कहती है कि परमेश्वर हमें ऐसी परीक्षा में डालता है जो हमारे सहने से बाहर हो। जैसा कि मैं बताऊं, अगर हाई स्कूल बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और बच्चे हाई स्कूल के उसमें बैठे हुए, तो कोई भी एग्जामिनर या कोई भी स्कूल उन्हें 11th और 12th तक क्वेश्चन शीट नहीं देगा। और ऐसा देना अगर बाई चांस कभी कभी पहुंच जाता है, ये मिस्टेक हो जाती है, सारे ले जाते हैं और फिर परीक्षा भी कैंसिल, इंटर वालों की परीक्षा आउट हो गया। यानी कि हाई स्कूल वालों को हाई स्कूल का एक क्वेश्चन शीट दिया जाएगा। स्कूल इन चीजों को समझता है, कंपनियां इन चीजों को समझती हैं, समाज इन चीजों को समझता है, माँ बाप इन चीजों को समझते हैं, परमेश्वर बहुत ज्यादा समझता है। और अगर वो कहता है कि तुम फल लाना चाहिए, तो उसने हमें जरूर ऐसा कुछ देना चाहिए और ऐसा ठहराया चाहिए कि हम फल लेकर के आए। हालेलुया। अगर वो कहता है कि आत्मा के चलाए चलना है, तो उसको आत्मा देना ही पड़ेगा। अगर वो कहता है कि सिद्ध मानो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है, तो तुम्हें सिद्धता का जो मटेरियल है जिससे चीजें सिद्ध होती है मनुष्य, वो चीजें तुम्हें देनी पड़ेगी उसे। और ये नहीं हो सकता कि सिद्धता का मटेरियल आपको ना दे और आपसे कहे आप सिद्ध हो जाओ। ये नहीं हो सकता कि वो आपसे कहे आत्मा में चलो और आत्मा ना दे। ये आपकी प्रॉब्लम है, ये हमारी समस्या है कि हमारे पास ये क्यों नहीं है। बाइबल कहते हैं तुम्हें ठहराया, नियुक्त किया, ऑर्डिनेट किया कि तुम क्या ले आओ? फल ले आओ। आमीन। इसलिए मैंने कहा ठहराए जाने को जरा जय पाना। कलीसिया इस बात के लिए ठहराई गई कि जय पाए, कलीसिया इस बात के लिए ठहराई गई कि प्रकाशन पाए, कलीसिया इस बात के लिए ठहराई गई कि अनंत जीवन पाए। हम सब कुछ जो पा रहे हैं ना, हम उस बात इसलिए पा रहे हैं कि हमें इसके लिए ठहराया गया। यहूदा इस्करियोती ने जो उसको पकड़वाया, वो इसी के लिए ठहराया गया था। हमें वो यीशु मसीह का वो चेला बनने के लिए ठहराया गया जिनके पास पवित्र आत्मा हो, जो यीशु मसीह का जीवन रिफ्लेक्ट करे, जो यीशु मसीह को दुनिया में प्रेजेंट करे। इसके लिए यहूदा इस्करियोती ने ठहराया गया। यहूदा इस्करियोती से ठहराया गया ताकि उसका नाम विश्वासघाती में शुमार हो, ताकि वो लालची करके दर्शाए, ताकि वो यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र शांति के राजकुमार को पकड़वा दे। और इसी लिए वो ठहराया भी गया था। यीशु ने उसे आखिरी शब्द कहते, जो करता है जल्दी कर, जो भी तेरा काम है, जो भी तेरा रोल है, जो भी तेरी ड्यूटी, उसे जल्दी पूरा कर।
ताकि मैं मेरी ड्यूटी पूरा कर सकूं। यीशु मसीह ने उस अंतिम प्रार्थना में बात की थी, मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा। माना रोमी सिपाहियों में ताकत नहीं थी कि हमारे यीशु मसीह को पकड़ के सकते। वो यीशु मसीह जो 5,000 की भीड़ में जब पत्थर लेकर उसे मारने दौड़ाते थे, निकल जाता था। मुझे समझाओ जरा कि 5,000 की भीड़ में एक व्यक्ति को लोग टारगेट कर रहे, पत्थर मार कर कैसे निकल जाता था? जो उसके मतलब खून के प्यासे हुए, कई एक नहीं दो बार, कई बार ऐसा हुआ कि यीशु मसीह भीड़ में से कैसे संभव है? हालेलुया। और वो यीशु मसीह को रोमी सिपाही लेकर के जा रहे, मार नहीं नहीं नहीं, वो कहता मैं इसी घड़ी के लिए, इस बात के लिए इस घड़ी को पहुंचा, क्योंकि पिता ने हम सबों का बोझ उसी पर लाद दिया। वो हमारे पापों को लेकर के ऊंचे पर चढ़ाएगा और उन पापों को लेकर के जमीन के नीचे दफन कर दिए और बिना पाप के ऊपर आ गया। हमारे पाप किधर रह गए? क्योंकि इस मसीह दोबारा आएगा तो बिना पाप के दिखाई देगा, क्योंकि आपके पाप को उसने नीचे जमीन में दफन कर दिए, फिर कभी स्मरण नहीं किए जाएंगे। इसलिए जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि पाप खत्म हो गया हमेशा के लिए, वे अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। आप अनंत जीवन पाए गए लोग हैं। इसलिए मुझे समझाने दो, बताने दो कि आप ठहराए गए अनंत जीवन के लिए। शैतान आपसे कहता आप पापी हो, उसके बाद आप 2 मिनट के लिए एक्सेप्ट करो और वो ठीक है मुझे पाप बताओ, वो कहता ये मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। शैतान ओके बाय बाय, बात खत्म हो गई। तूने अच्छा, थैंक यू कि तूने मुझे बताया कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। अभी बात खत्म हो गई। लेकिन उसको लेकर के बैठ मत जाओ, अरे हाँ शैतान ने ये दिखाया, शैतान ने वो दिखाया। आप लेके बैठते हो, उससे बने रहते हो, शैतान जीता हुआ है। लेकिन जब उसे सुधार करते हो, शैतान के मुंह में तमाचा मारते हो। शैतान ठीक है मैंने गुनाह किया, मैं मानता हूँ मेरा गुनाह मेरे निगाहों में दाऊद की तरह बना रहता है, लेकिन अब मैं इसे ठीक करने जा रहा हूँ। और शैतान रोकता आपको, नहीं बड़ी बेइज्जती लगेगी, नहीं लोग क्या कहेंगे, नहीं लोग कहेंगे किसका ये काम है। कोई बात नहीं, उसको जो कहता है उसको कहे, मेरा काम परमेश्वर के वचन के साथ सही बनना है। हालेलुया आमीन। आइए आगे बढ़े, कुछ आयतों को पढ़ूंगा मैं आपके लिए और मैं पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 2 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 2 वचन है। ये यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। 26 और 26। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। वह उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। बस करें, वो उसका शब्द सुन करके निकल आएंगे। कौन? जितने कब्रों में हैं। अब आप कब्रों से मतलब बिल्कुल, मेरे पास किसी बहन का फोन आया था मुंबई से और उसने यही सवाल पूछा क्या हम कब्रों पर जाएंगे पुनरुत्थान के समय हम आवाज देंगे, कब्र में क्यों हो सकता उसका कोई प्रिय मर गया हो। तो मैंने उसको समझाया इसका अर्थ यहाँ पर बिल्कुल लिटरली कब्रिस्तान से नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं हम कब्रों पर जाएंगे, तुम पहचान नहीं पाओगे। बहुत ही जल्दी गवर्नमेंट उन कब्रों को हर जिसे भी लगा के उलट करने वाली है, क्योंकि जगह खत्म हो रही है, ताकि वो नई कब्रें खोज सके, फिर पहचानना कि मेरा वाला किधर गया। ये नहीं हो पाएगा जितने कब्रों में है। अब यीशु मसीह एक बार कब्र में कब्रिस्तान से होकर गया था, एक ही बार वो कब्रिस्तान से हो गया। अच्छा यीशु मसीह बड़े अजीबोगरीब रास्तों से जाता था। कभी कहता सामरिया जाना है, कभी कहता कब्रिस्तानों से जाना है, तो कभी पानी भी चलते रहे। ठीक है जी, वो परमेश्वर जो चाहे जहां से जाए जा सकता है, जहां भी लोग उसके मिलेंगे उधर चले जाए। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा देश है, कौन सा रंग है, कौन सा जाति है, कौन से लोग है, उसको जाना ही है बस। आमीन। और इस मसीह कब्रिस्तान में सोकर के जा रहा था। यूजुअली ये रास्ता नहीं होता है, आदमी कट के भी जाता है कब्रिस्तान से, लेकिन इस मसीह कब्रिस्तान में सो के जा रहा है, क्योंकि बाइबल कहते वहां पर एक मनुष्य रहता था। बड़ी अजीब बात है, कब्रिस्तान में एक जिंदा मनुष्य रहता था। क्या समझे? कब्रिस्तानों में एक जिंदा मनुष्य रहता था। और यीशु मसीह ने एक और बात कही, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आया, तब यीशु मसीह से वो कहता है ओ प्रभु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, मैं एग्री हूँ, मैं चलूंगा, लेकिन जरा मेरे पापा की डेथ हो गई है तो मैं अभी आता हूँ, जरा उनको कब्र दे के आता हूँ। यीशु मसीह कहता है मुर्दों को, सवाल ये नहीं है, सवाल है मुर्दों को। मुर्दे गाड़ने से ठीक है, वो सभी जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है, मेरा पॉइंट ये है, मुर्दों को
क्या संभव है? मुर्दों को, मुर्दे, वो हर एक व्यक्ति, हर एक ह्यूमन, हर एक चीज वो मरी हुई है जिसके नथुने में जीवन की सांस नहीं है। इससे पहले कि आदम के नथुने में जीवन की सांस फूकी जाती, वो जस्ट सबसे बढ़िया जानवर था। वहां ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी और आदम सबसे जानवरों के एवोल्यूशन में, क्रमिक विकास में सिद्ध था, जानवरों में सबसे परफेक्ट जानवर था। लेकिन जैसे जीवन की सांस फूकी जाती है, बाइबल कहती है वो लिविंग सोल बन गया। यही वजह कि हम बताते हैं कि जानवर में कोई सोल नहीं होता। हालेलुया। बाकी जानवर लिविंग सोल नहीं है, लिविंग क्रीचर है, लेकिन लिविंग सोल सिर्फ एक ही था, आदम। और जैसे आदम ने अपने राइट को खोया, वो कुछ और नहीं, वो एक व्यक्ति था जो मरने के तैयार था। इसका डेट फिक्स कर दिया 930 साल, दैट्स ऑल। कुल अवस्था थी उसकी। कब? जब उसने गुनाह किया। आपकी कुल अवस्था तब होती जब पाप में होते। जो भी मेजरमेंट आपके लाइफ का परमेश्वर ने तय कर रखा, जो भी सीमा आपके लिए परमेश्वर ने ठहराया, आपको एक कुल अवस्था होती है। 80 साल, 70 साल, 65 साल, 30 साल, कुल अवस्था होती है आपकी। लेकिन जब गुनाह एक तरफ चले जाता है, जब आप पाप को स्वीकार कर लेते हैं, फिर आपके पास कोई कुल अवस्था नहीं होती है, फिर आपके पास अनंत जीवन होता है। आमीन, हालेलुया, आमीन। और इसलिए मुर्दों को मुर्दे, जो गाड़ रहे भी मुर्दे, तो शब्दों में जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, मुर्दे हैं। आमीन। और ईश्वर का जितने कब्रों में हैं, इट मींस जितने मौत के बंधन में हैं, जितने संस्थाओं में, ये व्यक्ति जो कब्रों में था, इसकी हालत क्या थी? ये दुष्टात्मा से भरा हुआ था, ये व्यक्ति नंगा था। आज कब्रों की हालत देख सकते हैं, सड़कों पर, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर, नेटफ्लिक्स पर कब्रिस्तान के चित्र भरपूरी से नंगे लोग घूम रहे हैं। आपको लगता है एजुकेटेड लोग हैं, आपको लगता है स्मार्ट लोग हैं, आपको लगता है अमीर लोग हैं, मुझे लगता है ये बेवकूफ और दुष्टात्मा से भरे हुए लोग हैं। आमीन। और ज्यादा कुछ नहीं। और आप दुष्टात्माओं को देखने के लिए रिचार्ज कराते हैं नेटफ्लिक्स, क्योंकि सेंसर, बिना सेंसर के प्रोग्राम उधर ही चलते हैं। आमीन। बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे जो सोशल मीडिया के एक्टिव, ज्यादा एक्टिव रहते हैं। आमीन। और वो कब्रों में रहता था और नंगे घूमता था, उसको कोई वश में नहीं कर सकता था। और अच्छी मुसीबत की बात है कि कब्रों में रहने वालों को, नंगे रहने वालों को, मॉरललेस लोगों से लोग हम अपना आइडल मान लेते हैं। हमारे लिए वो क्या हीरो है, क्या हीरोइन है, तुम ये करें, क्या दुष्टात्मा है। आमीन। क्या दुष्टात्मा है। दुष्टात्मा होने के बाद भी दुनिया को दलों पे लेकर गया है, खूबसूरत होने के बाद दुनिया ज्यादा दलों पे उनकी तरफ से जाता है। सो वो कब्रों में रहने वाला व्यक्ति नंगा था, अपने आप को घायल करता था और किसी तरह से बंधन में नहीं आता था। लेकिन एक दिन यीशु दर से गया। कब्रिस्तान में रहने के बावजूद ये व्यक्ति अकेला एक ऐसा व्यक्ति था जो कब्रिस्तान में तो जीवित था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जीवित व्यक्ति जो कब्रिस्तान में रहते, तो आप और मैं थे। हम आपके, हमारी हालत बहुत बुरी थी, उसकी भी बुरी थी, हमारी कोई अच्छी नहीं थी, उसकी भी कोई अच्छी नहीं थी। लेकिन आपको मालूम है कि उसी कब्रिस्तान में यीशु मसीह आ गया। उसी चर्च में, उसी धर्म में, उसी समाज में, उसी हमारे जीवन की उसी चाल में उधर से यीशु आ गया। और हम वो अकेले व्यक्ति थे अपने कब्रिस्तान में जीवित थे, क्योंकि जीवन का बीज, वो अंकुर, वो नाम जो ठहराया गया था, कहीं न कहीं अंदर पड़ा हुआ था। क्योंकि कोई व्यक्ति जो दुष्टात्मा से भरा हुआ परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता, लेकिन इस व्यक्ति ने करी, क्योंकि ना सिर्फ दुष्टात्मा थी इसमें, बल्कि वचन बीज भी इसमें था। या नहीं चाहिए? आप कितने लोगों को मालूम कि पतरस चुना हुआ बीज था? लेकिन बताना चाहते हैं, पवित्र आत्मा से आने से पहले पतरस के अंदर में दुष्टात्मा भी थी। क्या यीशु ने शैतान नहीं कहा है से मेरे सामने से? लेकिन जब वो बपतिस्मा आता है, जब वो रिपेंटेंस आता है, तब ये चीजें सेपरेट होती है। दुष्टात्मा एक तरफ चली जाती है, परमेश्वर का जीवन एक तरफ चली जाती है। वो सेपरेट करने वाला जो जल है, जो लहू है, जो अलग करता है, वो जब बीच में आता है, तो ये जो मिक्स है, जो एक साथ है, इन्हें सेपरेट करता है। और डे ऑफ पेंटेकोस्ट, पेंटेकोस्ट के देखने बाद पतरस में अब और ज्यादा दुष्टात्मा नहीं थी। वो जिसको शैतान कहा गया और उसे पवित्र आत्मा कहा गया, तो उन्हें पवित्र आत्मा से झूठ क्यों हुआ? आप समझे? यही चीज कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। और यीशु का जितने कब्रों में है, वो क्या सुनेंगे? पर मनुष्य पढ़े देखिए, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र क्या लिखा है? उसे न्याय करने का भी अधिकार। पीछे वापस जाए कब्रों में। हाँ ठीक है, पढ़िए। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने हाथ में जीवन रखता है, उसी रीति से अपने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है
ये अपने आप में जीवन, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति जो जीवन रखता है परमेश्वर, लेकिन उसने अधिकार अपने पुत्र को दिया, उसने अधिकार अपने भविष्यवक्ताओं को नहीं दिया, उसने अधिकार राजाओं को नहीं दिया, उसने अधिकार परमेश्वर के और संतों और दासों को दिया, उसने अधिकार अपने पुत्र को दिया है। क्या? कि अपने आप में जीवन रखे। अभी हम आएंगे इसी बात, क्योंकि हमारा मुख्य संदेश यही है, उस चोटी के पत्थर तक बढ़ना या उससे यूनाइट होना पहले से ठहराए जाने के द्वारा। आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपको इसके लिए ठहराया ना गया। आपकी कोशिशें बेकार हो जाएंगी, आपकी सारी चाल बेकार हो जाएगी, आपकी सारी एजुकेशन बेकार हो जाएगी, आपकी सारी पैसे बेकार हो जाएंगे अगर आप ठहराए नहीं गए हैं। आप इसे चाह करके नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं चाहता हूं मैं मुचारक बन जाऊं, मसीही बन जाऊं, मैं भी लोग जैसा हो जाऊं, नहीं कर सकते आप। इसके लिए आपको ठहराया जाना होना जरूरी है। और आगे कह रहे हैं मसीह मनुष्य न्याय करने का भी अधिकार दिया है। हाँ, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है, इसलिए कि मनुष्य का पुत्र है, इसे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है, वह समय आता है, कि जितने अब यहाँ वो समय है। क्योंकि यीशु मसीह उस कब्रिस्तान की बात दी गई जब वहां पर था, लाजर की कब्र में गया था, क्या नहीं कहते? दूसरी बार कब्रिस्तान में गया लाजर के समय, लेकिन वहां पर उसने मालूम क्या किया? उसने बड़ी चालाकी दिखाई। उसने कहा लाजर, अगर तो ऐसा नहीं करता था कि सारे ही कब्र में से आ जाते थे। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने सारे नहीं दिलाने, मैंने ये 150 लोगों का ग्रेवयार्ड है, इधर लाजर लाजर तो 100 लोग दफन, एक निकल करके आता है लाजर। अगर तो कहता बाहर निकलो तो सारे आ जाते थे, अच्छे बुरे सब आ जाते, लेकिन नहीं, सबको नहीं, लाजर। दावीद कहते हो परमेश्वर अपनों को पहचानता है और उनका नाम लेकर के बुलाता है। क्यों? क्योंकि उसकी किताब में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। हालेलुया। वो नाम लेकर के बुलाता है क्योंकि उसने आपको नाम से लिखा है, ठहराया है, ताकि तुम फल लेकर के आओ। जितने कब्रों में हैं, मनुष्य के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जब परमेश्वर के नबी का संदेश, जो मनुष्य के पुत्र का संदेश आपके पास गया, आप किस धर्म में थे, किस जाति में थे, किस चर्च में थे, कोई मैटर नहीं था, लेकिन आपने आवाज सुनी। दुनिया में एकमात्र किताब इस पर लिखा था, द वॉइस ऑफ गॉड, द वॉइस ऑफ गॉड। एकमात्र किताब है इस पर लिखा द वॉइस ऑफ। आपने किसकी आवाज सुनी? विलियम ब्रैनम की? मैंने विलियम ब्रैनम की आवाज नहीं सुनी, मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी, क्योंकि एक नबी परमेश्वर की आवाज होता है। सुनिए, सुनेंगे, और जो सुनेंगे, जिन्होंने भलाई की है, वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है, वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। बस करें। अब यहाँ पर यीशु मसीह, ये जो बात यहाँ पर यीशु मसीह ने कही थी, ये जनरल रिजरेक्शन था, एक साधारण या एक जो औपचारिक पुनरुत्थान है, जो अंतिम में होगा 1000 साल के बाद। लेकिन उससे पहले अगर आप जाकर के पढ़ेंगे, जो सुनेंगे वो जिएंगे। और आपके पास सुनने के कान थे। बाइबल इस क्रम में चलती है, जिसके कान हो वो सुने। बाइबल आगे कहते हैं इसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। फिर बाइबल आगे इस क्रम को और लेकर दी जाती है, और सुनने वाला भी कहे आ, और बोलने वाला आत्मा भी कहे आ, और दुल्हन भी कहे आ, और जो सुनता है वो भी कहे। ये इस क्रम में चलती है। हालेलुया। पहले जिसके कान हो वो, क्या सबके पास कान होते हैं? जी नहीं, सभी के पास कान नहीं होते। परमेश्वर ने आपको कान दिया, आपके कान अनॉइंटेड है, तुम्हारे कानों पर अभिषेक किया गया, इसलिए तुम परमेश्वर की आवाज सुन सकते हो। तुम्हारी आंखों को अभिषेक है, इसलिए तुम परमेश्वर के कानों को चारों तरफ देख सकते हो। या ये इसका अर्थ नहीं कि सबके पास आके सभी देखेंगे, सबके पास कान है सभी सुनेंगे, नहीं। जिसके कान हो सुन ले, जिसके आंख हो वो देख ले। बहुत से राजाओं और नबियों ने इस दिन को सिर्फ तुम हो देखना चाहा। भाई ब्रैनम अपने इसी संदेश में या किसी दूसरे में कहते हैं, अगर परमेश्वर मुझे सारे कालक्रम दिखाता, मुझे सारे युग दिखाता, और फिर मुझसे पूछता बिली तुम किस युग में जाना चाहोगे, तो मैं इस युग के बारे में बात करता। हो सकता है कि वो सिर्फ मैं वो देखता कि मूसा के सामने लाल सागर कैसे पड़ा, नहीं मैंने नहीं देखना, मेरे पास उससे बड़ा वाला है, उससे बड़ा आश्चर्य का मिला है। और दुनिया शेरों की मार में कैसे बचा, मेरे पास अभी भी बहुत सारे ऐसे हंटर है, बहुत सारे ऐसे ट्रेनर है जो शेरों की मार में रहते हैं, और जो बिना हंट की बिना चाबुक के रहते हैं। मैं वो दिन नहीं देखना चाहता। और नबी का मैं इस दिन में रहना चाहता हूँ, मैं भी। प्रभु का धन्यवाद हो कि नबी फिर भी पीछे रह गया, नबी अभी भी पीछे रह गया, लेकिन अब उस सबसे महान समय में कोले नावर में रहे, जब स्वयं
परमेश्वर में लेने के लिए आ रहा है। जब हमारी देह, ये जो दीनहीन देह ये बदल जाएगी और हमारे पास एक ऐसी देह होगी जिसमें कोई रोना चीखना और दर्द और समस्या और तनाव कभी हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है पहले से ठहराए जाने द्वारा जय पाना। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अभी उस गोल्डन वर्ड्स को पढ़ेंगे जो हमने हमेशा पढ़ा और सुना, बाइबल में हमने संदेश प्रचार किया। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 वचन। 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो, ना कि तुम हो जाओगे। तुम परमेश्वर के हो। अभी तो ये प्रकट है कि हम पुत्र हैं। हम संस्था वाला प्रचार नहीं कर रहे, उनके लिए बहुत बड़ी बातें जाएंगी, टेढ़ी खीर हो जाएगी। उनके लिए तो ये वचन ऐसे जैसे किसी लोमड़ी को सुराही में खीर दे दो तो समझ नहीं पाएगी खाऊं या फोड़ूं। वहां से अपना सर फोड़ते हैं, क्या बातें कर रहे हैं, कहते क्या कैसे प्रचार करते हो। हे बालकों तुम परमेश्वर के हो, तुमने यहाँ फिर से वही बात आ गई जैसा कि दूसरे देह के अंदर में थी। तुमने उस पर किस पर जय पाई? सुनिए से, तुमने उस पर जय पाई है क्योंकि इसलिए तुमने जय क्यों पाई? क्योंकि तुम किस चर्च में हो? नहीं, तुमने जय क्यों पाई? क्योंकि तुम्हारी एजुकेशन बहुत हायर लेवल की है। तुमने इसलिए जय पाई कि तुम चर्च में सबसे ज्यादा दान देते हो। तुमने इसलिए जय पाई कि तुम्हारे में बहुत बड़ी बड़ी क्वालिटी है, बड़े बड़े हुनर है, बड़े बड़े टैलेंट हैं। तुम स्वर्गदूतों की तरह गीत गा सकते हो, तुम शैतान की तरह प्रचार कर सकते हो। नहीं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं जय पाने का। क्या आपका बाहरी आवरण क्या है, क्या आपका आउटर पार्ट कैसा दिखता है? जय पाने का क्राइटेरिया, जय पाने का जो सिद्धांत है वो अंदर है। हे बालकों तुमने उस पर जय पाए क्योंकि वह जो, सुनिए, जो तुम में है उससे जो संसार में है बढ़ करके है। अब यहाँ पर जो जय पाने का मतलब उसको आगे लेकर के चलते हैं, क्योंकि तुमने इसलिए जय पाई कि तुम में वह है जो संसार में उससे बड़ा है। और ये सबसे बड़ा कौन है? परमेश्वर, जिसने सब कुछ बनाया है। जय से बढ़ करके, पहले से ठहराए जाने द्वारा हम सिद्धता होने के लिए ठहराए गए कि हम सिद्ध हों। क्या विश्वास करते हैं? कितने लोग सिद्ध होना चाहते हैं? पवित्र होना एक अलग बात है, सिद्ध होना एक दूसरी बात है। आप एक होली और एक सेंटिफाइड लाइफ जी सकते हैं लेकिन परफेक्ट नहीं सकते, क्योंकि हमेशा मेरा मानना है कि शब्द अलग है, मीनिंग अलग है। कंप्लीट शब्द है और बहुत सारे ऐसे शब्द जो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग हो जाते हैं जब किसी खास संदर्भ में इस्तेमाल किए जाते हैं। वो संदर्भ, वो पूरा जो संदर्भ बनता है उसमें उस शब्द का अर्थ अलग हो जाता है। उसी शब्द को किसी और संदर्भ में इस्तेमाल करे वो अलग मीनिंग देगा, उसी शब्द को दूसरे संदर्भ में इस्तेमाल करे वो अलग अर्थ देता है। इसलिए मेरा मानना है कि सिद्ध होने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है और वो मटेरियल, वो चीजें यहाँ पर रखी है जिसके द्वारा एक मनुष्य सिद्ध हो सकता है। आमीन। पहले से ठहरा जाने द्वारा सिद्ध होना या जय पाना एक ही बात है। आपका सिद्ध होना या जय पाना। हालेलुया। दुनिया के स्वाभाविक जन्म में हम एक जय के साथ पैदा होते हैं। मैंने इससे पहले बताया, मैं फिर से बता रहा हूं। हम दुनिया में जो स्वाभाविक जन्म लेते हैं, दुनियावी तौर से हम जब पैदा होते हैं, हम वास्तव में हमारे यहाँ अस्तित्व में आना, हमारी सीटों को पकड़ लेना, हमारा दिखना, ये दिखाता है कि हमने जय पाया है। किस पर? करोड़ों कोशिकाओं पर, उन सारे स्पर्म पर जो करोड़ों की संख्या में होती है, जो मां के गर्भ में जाती है, वो करोड़ों की संख्या में होती है। और उनमें से कोई एक ठहराया गया होता है, कोई एक कोऑर्डिनेट किया होता है कि वो बाहर जाएगा और उसमें प्रवेश करेगा गर्भाशय के अंदर। और वो करोड़ों स्पर्म्स को, करोड़ों कोशिकाओं को धक्का देते हुए, उन्हें काटते हुए वो आगे बढ़ता है और जीवन को प्राप्त करता है। बाकी क्या होता है भाई? वे सारे जीवित है, वे सारे तब तक जीवित है जब तक कि वहां पर कनेक्ट नहीं हो जाता। जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा वो सारे मर जाएंगे। आप जानते हैं संसार क्यों चल रहा है? क्योंकि आप यहाँ पर। आप कहेंगे मैं तो सिद्ध नहीं हूं, फिर भी इसीलिए दुनिया बचा हुआ है। सदोम अमोरा नाश क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लूत उधर है। समझ में आ रही बात? वो करोड़ों कोशिकाएं इसमें तब तक जीवित है जब तक ये सिद्ध वाला, जब तक ये चुनाव वाला अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचता है। लेकिन जैसे ही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, सारा जो जीवन, जिनमें भी जीवन है, डेड सेल और कुछ भी नहीं। और आपका यहाँ होने दिखाता है कि आप एक जंग लड़ करके आए हैं, आप एक स्वाभाविक विजेता है। लेकिन मैं आप सबसे ही कहना चाहता हूं, हम सिर्फ विजेता नहीं है, क्योंकि ऐसे तो
बाकी लोग विजेता है, लेकिन हम विजेता से भी बढ़ करके हैं, क्योंकि उन लोगों ने जो जय पा करके हैं उन्होंने संसार पर जय नहीं पाया है, संसार के अभिलाषाओं पर जय नहीं पाया, लेकिन हमने जय पाया क्योंकि हम सिर्फ जयवंत नहीं है, हम जयवंत से बढ़ करके हैं। आपका स्वाभाविक जीवन जय है, ठीक है। दुनिया हिंदू मुसलमान भी कहेंगे हमने भी जय पाया, तो तुमने कौन सा मौका पाया? हाँ, तुमने जय पाया, लेकिन हम जयवंत से बढ़ करके। हालेलुया, क्या समझ पाए? आइए कुछ कोट्स को पढ़ेंगे। भाई अजय के पास कुछ कोट्स है, नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाएंगे और इसे पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे, भाई विशाल है नहीं, हम कोशिश करेंगे कि आराम से पढ़ें। भाई पढ़े और मैं इसको बताऊं आपको, संदेश का नाम बता देंगे, मैसेज क्वेश्चन एंड आंसर और सवाल जवाब। ये संदेश है, शायद बाइबल ने इसे 8 अगस्त 1960 को प्रचार किया था। हमारे पास जो संदेश प्रिंट फॉर्म में आपके पास है वो 23 अगस्त का है, लेकिन ये जो संदेश है ये 8 अगस्त 1960 का है। सुनिए। सो पोटेंशियली इट्स इन हियर, और भाई ब्रनम कहते हैं कि स्वाभाविक तौर से या आंशिक रूप में ये हमारे पास अभी है। हम ही बोले से थोड़ा सा कम करो। बाइबल बता रही है, नबी कहता है कि पोटेंशियली इट्स हियर, स्वाभाविक तौर से वो अंश यहाँ पर है। अब ये पोटेंशियली क्या होता है मैं समझाऊं, आंशिक तौर से क्या होता है, या इसको ऐसे समझे कि जो छोटा सा उकाब का बच्चा जो मुर्गी के अंडों के बीच में पैदा हुआ था वो एक चूजा ही था, लेकिन पोटेंशियली वो उकाब ही होता है। जैसे एक टेडपॉल होता है और एक फ्रॉग होता है, एक छोटा सा मेढक जो अभी जो एक लंबा सा कीड़ा जैसे दिखता है, लेकिन पोटेंशियली वो फ्रॉग ही है। एक दिन वो बड़े मेढक का रूप धारण करेगा। अगर आप टेडपॉल और फ्रॉग के जीवन चक्र को देखिए, जब तक ये टेडपॉल फ्रॉग नहीं बनता उस चक्र को देखिए, बड़ा डिफरेंस है, बड़ा टाइम है। दोनों का फूड अलग है, दोनों का कल्चर अलग है, दोनों का एनवायरनमेंट अलग है, दोनों का रंग अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन यही छोटा टेडपॉल एक दिन पूरा मेढक बनेगा। पोटेंशियली वो मेढक ही है। वो छोटा उकाब का बच्चा जो मुर्गी के अंडों के बीच में है, पोटेंशियली वो बड़ा उकाब ही है। अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, पोटेंशियली वी आर विक्टोरियस पीपल, पोटेंशियली वी हैव इटर्नल लाइफ। ये स्वाभाविक तौर से है हमारे पास। अभी यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में और हम में एक समानता सी दिखती नहीं है। जैसे एक टेडपॉल में और एक मेढक में समानता नहीं दिखती है, बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट डायमेंशन अलग है, एटमॉस्फेयर अलग है, खाना अलग है, लेकिन तो भी वो एक दिन मेढक बनेगा। हालेलुया। ऐसे आज हमारे साथ है, और इसीलिए शैतान हंसता है क्योंकि उसको रीजन ये जो प्रोसेस है उसको मालूम नहीं है। आमीन। जैसे बाइबल में एक संदेश बताते हैं कि जब एक विक्टोरिया की जो महारानी विक्टोरिया थी, एक पेपर मिल में गई और वो घूम रही थी, पेपर मिल का देख रही थी, और जैसे कि बहुत सारी बार हमारे बच्चे फैक्ट्रियों में जाते वो भी घूम रही थी, और उसने एक तरफ देखा एक बड़ा सा गंदा सा ढेर है कूड़े का, और उधर जाने से कतराई और देखा ये सब क्या है, और उन्होंने कहा यही से कागज बनता है। और लेकिन वो बहुत ही कचरा टाइप का था, बहुत ही स्मेल आ रही थी, वो शायद उसमें से पानी रिस रहा था। उसने अपने नाक पर रुमाल रख लिया और बहुत ही जल्दी वहां से निकल गई। और कुछ समय के बाद उसे एक ग्रीटिंग कार्ड भेजा जाता है, और वो उसके टेबल पर रखा होता है, और वो बड़े एक्साइटेड होती है, उसे खोलती है, और वो बहुत ही खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड होता है, जिसमें चित्रकारी होती है, जिसमें कुछ लिखे होते हैं, और बहुत प्यारी सी स्मेल आ रही होती है, और वो उसे देखते बड़ी खुश हो जाती है। अपने मैनेजर से पूछती है ये किसने भेजा, ये क्या है? तो मैनेजर बताता है मैडम ये वही है जहां से आप नाक पर रुमाल रख करके वापस आ गए थे, लेकिन तब ये अनप्रोसेस था, लेकिन इसे किसी ने लिया, इसे प्रोसेस में डाला, इसे फिल्टर किया, इसे इस पर काम किया, इसे और मशीनों से गुजारा, और अभी ये सबसे खूबसूरत पसंद है। नबी कहते हैं ऐसे संसार के लोग हमें देखते और आंख बंद करते, चेहरा घुमाते, बेकार के लोग, फालतू लोग, अज्ञान लोग, 1905 के फैशन में चलते, लेकिन एक दिन आने दो, इस प्रोसेस में जाने दो, परमेश्वर के हाथ में पढ़ने दो, और एक दिन दुनिया आपके जैसा होना जाएगी। हालेलुया। लोग कहेंगे मेरे पास भी काश ऐसा पति होता, मेरे पास भी काश ऐसी पत्नी होती, काश ऐसे बच्चे मेरे पास भी होते, हम इसके लिए सब कुछ दे देंगे। यीशु मसीह जब जन्म लिया था ना, मरियम की बड़ी बदनामी हुई थी, मुझे प्रैक्टिकल में जाने का, और लोग उसको व्यभिचारी कहते थे, और यीशु मसीह को नाजायज औलाद कहते थे। ये पहले महीने में, ये हो सकता है मरियम के गर्भवती होने के चौथे महीने शुरू हो गया हो, क्योंकि 2, 3, 4, 5, 4 महीने तक आप महिला पेट छिपा सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं हो सकता, वो तो पता चलता है। आमीन। और जब यीशु मसीह पैदा हुआ तब से शुरू हुआ, लगभग 12-13 साल की उम्र तक चला ये, और मरियम की बदनामी, यीशु मसीह की बदनामी। लेकिन जब एक दिन यीशु मसीह अपीयर होता है, 30 साल का होता है,
आगे बढ़कर सेवकाई शुरू करता है। एक औरतें औरतों की ज्यादा बदनामी करती है, मुझे माफ करना ऐसा कहती है, औरतों की बात ज्यादा होती है। एक औरत कहती है धन्य वो स्तन जिसे तूने चूसे, वो गर्भ जिसमें तू रहा। लेकिन कुछ दिन पहले ये औरत कौन चीज में विचार रही है, ये तो यीशु को इसने टारगेट कर लिया, यीशु को ढाल बना लिया, वरना तो मारी जाती। लेकिन कहती धन्य वो गर्भ जिसमें तू रहा। क्या हुआ ये प्रोसेस? यीशु मसीह का काम दिखा रहा है वो कौन है। आमीन। अभी सिर्फ यीशु मसीह यहाँ पर ये इस वर्ष में यीशु मसीह की महिमा नहीं है, इस वर्ष में उस स्त्री को जिसके द्वारा यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया। और आप याद रखिए, जब परमेश्वर के वचन को आप कैरी करते हैं, जब परमेश्वर के वचन को आप संभालते हैं, जब परमेश्वर के वचन के कारण आप निंदा को सह लेते हैं, जब परमेश्वर के वचन के लिए चुपचाप रहते हैं, एक दिन ये वचन आपको महिमा देने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह का पता क्या है? मसीह के कारण, फॉर द क्राइस्ट सेक, हालेलुया, मसीह का इस सेल्फ परमेश्वर इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड देने जा रहा है। हालेलुया। बाइबल में हम कहते हैं स्वाभाविक रूप से या आंशिक रूप से वो यहाँ है। और वो जो वचन जो जगत के होने से पहले ठहराया गया था, और वो चारों तरफ यहाँ है। और यहाँ पर सिर्फ ये जो हम जो नेगेटिव है, ये सिर्फ दिखा रहा है कि कहीं पॉजिटिव है। आमीन। अगर कहीं कुछ होता नहीं तो आप इसे दर्शा नहीं सकते। इससे पहले कि नेगेटिव हो, पॉजिटिव का होना जरूरी है। बाइबल में अपने संदेशों में कहते हैं वी आर ऑल आर नेगेटिव। जब पृथ्वी पर का डेरा सही का घर गिराया जाएगा, जब ये नेगेटिव गिराया जाएगा तो कहीं एक पॉजिटिव है, और वो पहले से ठहराया हुआ है, पहले से तैयार किया हुआ है। धीरे धीरे हम कोर्स में पढ़ेंगे। बाइबल में आगे कहते हैं यहाँ पर और नबी कहता दुल्हन का जो रूपांतरण है वो वही बात है कि नेगेटिव का पॉजिटिव में कन्वर्ट होना। सुनिए, the word that's in you, जो वचन आप में है, the word is materialized around that word, और जो पवित्र आत्मा है उस वचन के चारों तरफ अपने आप को लेकर के आता है। and the same thing did by Sarah, और यही चीज सारा के साथ हुआ था। सुनिए, और उसने उसे परिवर्तित किया था। दूसरा, and now when I see like you setting out there using pens, बाइबल में यहाँ पर एक नेगेटिव पॉजिटिव का एक एग्जांपल देते कहते हैं, जैसे कि मैं आपको सबको यहाँ पर देख सकता हूँ, हर एक व्यक्ति कोई ना कोई एक्ट कर रहा है, कोई पंखा हिला रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई आवाज दे रहा है, इस तरह से बाइबल में कहते हैं आगे। that means you are living, but it's only a shadow of life. और जो भी आप कुछ यहाँ पर इस शरीर में कर रहे हैं, ये सिर्फ जीवन का एक छाया है, ये ओरिजिनल नहीं है। हम यहाँ बैठे हुए ये ओरिजिनल नहीं है। अभी मैं बाइबल के कोर्स से इसे साबित करूंगा। सिर्फ छाया है उस असली का, कहीं एक असली है। आमीन। और ये जो हमारे बैठी हुई चीजें हैं, जो आपकी देह है, ये सिर्फ एक नेगेटिव एक शैडो है। सुनिए, because anything has got to have darkness in it to make a shadow, और वहां पर कुछ भी जो ऐसा है जो अंधकार इसलिए ताकि एक छाया को बना सके। देखिए, because its shadow has to possess too much darkness and so much light to make a shadow, और उजाला अंधेरे इसलिए तो ताकि एक छाया बना सके, and it can't be altogether dark, और ये सारा का सारा अंधकार नहीं हो सकता, and it can't be altogether light, और सारा का सारा उजाला भी नहीं हो सकता। दोनों का होना जरूरी ताकि एक शैडो बने। ध्यान, अब इस बाइबल में हो सकता है हम सारे कोर्स ना पढ़ पाए, तो बाइबल में बता रहे कि दोनों चीज मिलती है तब एक छाया बनती है। और यही वजह कि हमारे एक ही जीवन में ये दोनों चीजें प्रतिबिंबित होती हैं। जैसा कि पौलुस ने रोमियो की पत्री 7 अध्याय में कहा कि जो मैं चाहता हूं मुझसे होता नहीं है, और जो मैं नहीं चाहता वही मैं बस कर आपको आशीष दे। बाइबल कहती है और मुझे इस मैं कैसा अभागा मनुष्य, मुझे इस पाप की देह से कौन छुड़ाएगा। लेकिन याद रखिए, एक दिन किसी समय ऐसा होगा कि ये डार्कनेस और ये जो लाइट है अलग कर दी जाएगी। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल लिखा है परमेश्वर उजियाला है, उसमें कुछ अंधकार नहीं। यही वजह है कि जब कोई फ्लेम जलाते हैं तो उसका कोई परछाई नहीं बनता है। अगर आप एक तीली जलाएं, मोमबत्ती जलाएं, मोमबत्ती की परछाई तो दिखेगी, लेकिन मोमबत्ती के ऊपर जो फ्लेम है उसकी परछाई आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि उजियाले की परछाई, अगर खाली उजियाला तो परछाई नहीं बनेगी, अगर खाली अंधकार तो परछाई नहीं बनेगी।
परछाई क्या बनाता है? उजियारा और अंधेरे का मिक्स। यही वजह कि हमारा जीवन, हमारी देह उस जीवन की परछाई है, क्योंकि इसमें दोनों मिक्स है। लेकिन एक दिन परमेश्वर का महान सेपरेशन वाला वर्ड, वचन जो सेपरेट करता है, एक दिन आएगा जो आपको मृत्यु से हमेशा के लिए अलग कर देगा। फिर इसमें कोई मृत्यु नहीं रहेगी। लेकिन इससे पहले हमें इस प्रोसेस को समझना है कि ये कैसे होगा। हम ठहराएंगे इसके लिए। आइए मदन की वाटिका में चलें। आमीन। और हम आदम को देखेंगे। और नबी कहते हैं जब 7 मोहरें खुली, स्वर्ग सरप्राइज हो गया। वो सन्नाटा ये नहीं था कि लोगों के मुंह में ताले लग गए। वो सन्नाटा ये नहीं था कि लोग बड़े अवाक, मतलब सभी लोगों को चुप रहने का ऑर्डर दिया गया। ऐसा नहीं था। ऐसा ये था कि जब कोई ऐसी घटना जो अप्रत्याशित होती है आपके साथ, खामोश रहते कुछ पल के लिए, ऐसे करिए। अच्छा ये था। आमीन। वो घटना आपको दिखाता हूं, मैं अदम में दिखाता हूं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम और दोनों को एक ही यूनिट में बनाया था, नहीं? और आदम परमेश्वर के पुत्र को, परमेश्वर को रिफ्लेक्ट करता था। जैसे कि बाइबल में एक और एग्जांपल देते हैं कि आदम से आदम पैदा होना था। जैसे कि अगर मैंने हमेशा बताया कि जैसे शेर का बच्चा क्या होगा, आप उसे हो सकता है कि जब वो छोटा हो, आप कुछ अंग्रेजी भिड़ाने के लिए काफ कह दे, वो एक अलग बात है, कब जो भी कहते उसे कहते, लेकिन वो फाइनली शेर ही बनेगा। वो हमेशा वो उस अवस्था में नहीं गए जिसे आप बचपन का अवस्था कहते हैं। उसका बचपन में नाम दूसरा हो सकता है, लेकिन जैसे अपनी मैच्योरिटी को प्राप्त करेगा उसका वही नाम होगा जिसके पिता का था। ये वजह कि जब तक हम कलीसिया, हमारे अलग अलग नाम है, 7 कलीसिया काल के नाम ले लीजिए, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक, ये और वो नाम ले लीजिए, जो चाहे, क्योंकि आप बच्चे हैं। और इसीलिए आपका एक दूसरा नाम, एक निक नेम है। शेर के बच्चे को ये कहते हैं, और गाय के बच्चे को ये कहते हैं, और कैट के बच्चे को किटी कहते हैं, जो भी कहते हैं, डॉगी के बच्चे को जो भी कहते हो। लेकिन जैसे वो बड़ा होगा, मैच्योरिटी में आएगा, उसका वही नाम होगा जो उसके पिता का होगा। और ये वजह की कलीसियाओं के नाम है, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, कैथोलिक, प्रेस्बिटेरियन और ये पेंटिकोस्टल, ये बच्चे। लेकिन जैसे ही कलीसिया मैच्योरिटी में आती है, जैसे कलीसिया अपने पिता की अवस्था में आती है, अपने पति की अवस्था में आती है, वैसे इसका वही नाम होता है जो इसके पिता का था। हालेलुया। सो आदम बनाया गया, और आदम सब चीजों पर प्रधान था। आदम जो चाहे कर सकता, नबी के तो पेड़ से वहां जाने के लिए कह सकता था, वो पहाड़ से चलने के लिए कह सकता था, वो जो चाहे कर सकता था, क्योंकि पृथ्वी का परमेश्वर था। आमीन। अच्छा, एक नई डॉक्ट्रिन मैंने अभी सुनी कि एक पंजाब में एक नई डॉक्ट्रिन आ गई। एक बंदा है, वो प्रचारक, वो कहता है ना तो खुदा कहेंगे ना परमेश्वर कहेंगे, क्योंकि खुदा और परमेश्वर दोनों दूसरी जातियों का भाषा है। वो खुदा वालों से भी आगे निकल गए 2 कदम। खुदा भी नहीं कहना और परमेश्वर भी नहीं कहना, कि खुदा मुसलमानों का भाषा है और परमेश्वर हिंदुओं का भाषा है। हम तो यहोवा यीशु मसीह कहेंगे। तो मैंने कहा बाइबल फिर क्यों वाला पढ़ता है, अरेबिक क्यों नहीं पढ़ता, हिब्रू क्यों नहीं पढ़ता? आमीन। तो जाना है गुरदासपुर, तो बोलेगा तो गुरदासपुर ही, तो फिर ये तो पंजाबियों की भाषा है। जब यहाँ थोड़ा सा कम होता तो लोग इस तरह की बातें लेकर के आते। नबी के लोग, आदम परमेश्वर था और आदम हर शाम अकेला रहता था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला। कैसी नींद में डाला? अगर आप लोग मेडिकल से जितने भी लोग हैं, अगर किसी को बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन करना होता है, जब रिब्स निकालना, हड्डी निकालनी, तो बस नहीं उसकी, तो कम से कम 30 घंटे से ज्यादा की या उससे ज्यादा की बेहोशी नहीं होगी उसकी। नींद में डाला, भारी नींद में डाला। एक बहुत हैवी डोज एनेस्थीसिया दिया गया होगा उसे, क्योंकि पसली निकालनी थी भाई पूरी। और उसको तब तक पता नहीं कैसे करा होगा, परमेश्वर ने निशान भी नहीं छोड़ा। खैर जो भी उसके पास रहा होगा कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो आज भी ऐसा कर सकता है। जब वो पाप को मिटाता तो दाग नहीं छोड़ता। वो वही वाला परमेश्वर भी है, सर्जन है। सो उसने गहरी नींद में कम से कम 72 घंटे, 3 दिन तो मान ही लेते हैं कि आदम गहरी नींद में रहा होगा। चलो 2 दिन मान लेते हैं, जो भी रहा होगा। लेकिन जैसे ही हवा वहां पर आई, आप जानते हो वहां पर क्या था? हवा का आना अदन में और स्वर्गदूतों के सरप्राइज था। ये कौन है? पूरा अदन, पूरा स्वर्ग, सारे स्वर्गदूत अवाक रह गए। परमेश्वर के अलावा हर एक सृष्टि ऐसे, ये कौन है? सिर्फ 2 व्यक्ति ऐसे थे जो अवाक नहीं हुए। पहला तो परमेश्वर और दूसरा आदम। आदम बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हुआ। आदम के लिए कोई सरप्राइज नहीं था। आदम तो बल्कि उसको आइडेंटिफाई करता है, ये मेरे हड्डी के हड्डी, मेरा मांस का मांस, सो इसका नाम नारी होगा। आइए मैं दूसरा सरप्राइज दिखाता हूं आपको। और ये दूसरा सरप्राइज तब हुआ था जब पृथ्वी की कलीसिया स्थापित हुई थी। आमीन, हालेलुया। जब
कोरिन्थों की कलीसिया स्थापित हुई थी और वहां पर चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह के नाम में किए जा रहे थे। वहां पर उनकी एक कमेटी बैठ गई फरीसियों शास्त्रियों की, उन्होंने कहा हमने यीशु को मार दिया, हमने यूहन्ना को भी मार दिया, लेकिन अभी ये सब कैसे हो रहा है? ये किसने सरप्राइज किया था? ये आत्मिक हवा ने सरप्राइज किया था। ये परमेश्वर की कलीसिया ने उस समय के यहूदियों को, उस समय के धर्म शास्त्र के जानकारों को सरप्राइज कर दिया था। और जब सातवीं मोहर खुलती है, स्वर्ग फिर से सरप्राइज हो जाता है। कौन आ रहा है? वो जीवन जो बीज में था वो भी ऊपर आ रहा है। वो दाना जो जमीन में गया था वो फिर से दाना बन रहा है। मैं आपके लिए कुछ कोर्स पढ़ता हूँ, भाई बहन का संदेश है, और ये संदेश मुझे जो मेरे लिए खास संदेशों में से एक संदेश है, जैसे कि मसीह परमेश्वर का बीज जो प्रकट हुआ, बोला वचन ही मूल बीज है, दीपालकपन, उसी तरह से संदेश मेरे लिए खास संदेश है, सर्वोत्तम रचना, और आपके पास ये है, आप इसे अपने घरों में जरूर पढ़ें। बाइबल में यहाँ पर कहते हैं पेज नंबर 27 पैराग्राफ नंबर 142 से लेकर के मैं कुछ आगे तक पढ़ूंगा। हो सकता है कि थोड़ा 10 या 5 मिनट लगे, क्योंकि जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ इसके लिए समझना बहुत जरूरी है, पहले से ठहराए जाने के द्वारा जेल पाना। इतिहास ये बताता है उन्होंने क्या क्या किया, कैसी मंडलियां बनी, परंतु कोई भी उस प्रभु परमेश्वर की उपयोग की नहीं। संस्था तो आगे खड़ी रही, संगठित होने के बाद तो संस्था मर ही जाती है, इसलिए संगठित संस्थाएं मर गई। जिन लोगों को स्पष्ट नहीं दिखाई देता वे आंखें खोलें और देखें कि परमेश्वर का वचन बीज, यहाँ पर बाइबल में ब्रैकेट में वचन को क्या कहते हैं? बीज। और एक बीज में ही जीवन होता है। जब बीज जमीन में जाता है, जब वो उगना शुरू करता है, एक परिवर्तित रूप होता है, और जो चीज आपको पहले दिखती है उसमें जीवन नहीं होता। आप उन पत्तों को, टहनियों को, डालियों को आप बोल नहीं सकते कि उसमें से फिर से कुछ निकले, लेकिन वो सारे उस जीवन को लेकर के आने वाले कैरियर होते हैं, वाहक होते हैं। उस बीज के जीवन को अपने अंदर से लेकर के आते हैं। उस बीज की सिद्ध अवस्था क्या है? जब तो बीज जमीन में गया था फिर से बीज बन जाए। अब एक मक्के के दाने को ले जमीन में डाल दे, आप देखेंगे हरा पौधा वहां पर कुछ दिनों के बाद निकल आता है, वो बढ़ जाता है, उसकी इधर पत्ते इधर डालियां निकलती हैं, और फिर आप देखते हैं कि भुट्टे का आकार वहां आता है, वो नम वो जो धागे निकलने आते हैं, और फिर एक भुट्टे का शेप आ जाता है। अभी वहां पर कुछ भी नहीं है, और उसमें दाने आप देखते सैकड़ों दाने आ जाते हैं, लेकिन वो सारी चीजें जो उस क्रम में वहां तक आने के लिए आई, उस बीज को लेकर के आई, और वो आने के क्रम में अपना जीवन खोती चली गई। तब तक जब तक कि वो दाना जो जमीन में गया तो फिर उस भुट्टे में दाने के रूप में नहीं आता, और जब पक जाता, पीला बन जाता, तो सारा जीवन उस दाने में आ जाता है। जीवन उस बीज में था, जीवन पत्तों में नहीं था, जीवन उन टहनियों में नहीं था, जीवन उन बालों में नहीं था, जीवन उस दूध में नहीं था, जीवन उस बीज के अंदर में था, और वो बीज मनुष्य का पुत्र है। वो बीज रूपी कलीसिया डे ऑफ पेंटिकोस्ट जो पैदा हुई थी नाइसिया काउंसिल की मीटिंग में 325 ईस्वी में, वो जमीन में गई और अब फिर से नवी संदेश में गया, दाना फिर दाना बन गया है। सारी कलीसियाएं से लेकर के आई, लेकिन आप उन पत्तों को बोले तो जब जीवन नहीं मिलेगा। यही तक कैपिस्टोन जहां पर हम फिर से अपनी पुरानी अवस्था को क्या करते, प्राप्त करते। नबी कहते हैं यहाँ पर, भाई बहन कहते हैं, सुनिए, यहाँ प्रमाणित किया जा रहा है, यह सच है, जीवन पौधे की डाली से बढ़ता, फिर छिलके में जाता, अंत में वास्तविक दाना बन जाता है। वही जीवन का चक्र विशेष है, यही सर्कल है उस बीज का। और मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं कि आप उस सर्कल के अंतिम पड़ाव में हैं। We are bound to arrive, नबी कहता है, हम इस बात के लिए तय किए गए हैं कि हम पहुंचे, and now we are arrived। हम कहां पहुंच गए? जहां हमें पहुंचने के लिए तय किया गया था। सुनिए, परमेश्वर ने अपने लोगों को वृक्ष के रूप में बुलाया है। आपके एग्जांपल इसे बाइबल में क्लियर कर रहे हैं। जीवन वृक्ष के नीचे से ऊपर की ओर बढ़ा और फिर नीचे जाता और फिर बढ़ता, जैसा कि अभी ये बसंत ऋतु आ गई है, चल रही है। आप देखेंगे सारे पत्ते मर जाते हैं, सब कुछ झड़ जाता है, पेड़ बिल्कुल सूखा। आगे क्या है, बेकार का आदमी खड़ा है, इसको काट डालो। नहीं, यहाँ पे समझ करना। जीवन उस मौसम को देख करके, जब ये हवाएं चलती है, सुखा देती है, आपके होंठ भी सूखने लगते हैं, जीवन अंदर नीचे चला जाता है। और जैसे ही मौसम सही होता है, वो नई पत्तों, नई जीवन, नई तारीख से वापस आ जाता है। ये मौसम का चक्र है, ये दुनियावी पेड़ का चक्र, वैसे हमारा भी है। नबी कहते हैं फिर नीचे चला जाता है और फिर चढ़ता है, परंतु गेहूं के दाने में
मूल पौधों की डालों से ऊपर चढ़ता और छिलके में पहुंचे, फिर छिलका छोड़ करके बीज में पहुंच जाता है, अंत में दाने पहुंचकर वहां सुरक्षित रहता। हालेलुया। विभिन्न संस्थाओं के समान जो मर और खप जाते हैं, इसलिए संस्थाएं तो मर गई, परमेश्वर संस्थाओं से कोई संस्थाओं को काम में नहीं लाता। परमेश्वर संस्थाएं परमेश्वर के नियमों से हटा करके अपने मन के नियम और शिक्षाएं स्वीकार करती हैं और अपना नाश करती हैं। लिखा है प्रकाशित वाक्य किसमें, यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ गढ़ाए या बटाए, परमेश्वर उसका नाम हटा देता है, क्योंकि आप परमेश्वर के उस वचन में कुछ भी डाल नहीं सकते हैं। हालेलुया। हमारे कहते हैं, परंतु ध्यान रखिए, बल्कि मैं पैरा नंबर 144 पढ़ता हूं, अब मैं दुल्हन के दृष्टांत से जो बनने वाली सर्वोत्तम रचना है समझाने का प्रयास करूंगा। एक सर्वोत्तम रचना निश्चय के समय फिर नष्ट हुई थी, पर उसमें का जो जीवन वो जो बचा रहा था वो फिर अपना चक्र पूरा करके अपनी सृष्टि बना रहा है, क्योंकि वही तो परमेश्वर के कहे गए वचन का रूप है। परमेश्वर अपने लिए निष्खोट, बिना दाग की, बिना झुर्री की, निष्कलंक कलीसिया दुल्हन को बना रहा है। वो किसी नामधारी संस्था से संबंधित नहीं होगी, ऐसी चीजों से होते हुए आगे बढ़ रही है। वो अपने में शुद्ध और मूल रूप से जीवन रखती है। ध्यान दीजिए, बीज अंकुरित होकर के धीरे धीरे ऊपर उड़ रहा है, जीवन ऊपर आ रहा है, वापस नीचे नहीं जा रहा है। इसके बाद कोई पुनरुत्थान नहीं होगा। नबी कहता है जब जीवन बीज में दाने पहुंच जाता है, फिर वहां जाकर के स्टेबल हो जाता है। इसको इस तरह से समझिए। पुराने नियम में यीशु मसीह के आने से पहले बहुत से नबी ने भविष्यवाणी करी, वो आ रहा है, वो होगा, वहां होगा, वहां होगा, वहां होगा। यानी कि हर एक नबी समय का एक पड़ाव था, जंक्शन था टाइम का। लेकिन जब यीशु मसीह आया, वो जंक्शन नहीं था, वो गंतव्य स्थान था। जंक्शन वो होते हैं जहां से दो जगह ट्रेनें जाती हैं, लेकिन एक जैसे आप काठगोदाम जाए, काठगोदाम जंक्शन नहीं है, खत्म, यात्रा पूरी हो गई। और यीशु मसीह वही स्टेशन था, वही गंतव्य स्थान था जहां पर यात्रा क्या हो गई। उसके बाद और ट्रेन आगे नहीं जाएगी, वहां से एक ही काम हो सकता है कि रिवर्स जाए। और वही हुआ, वही जीवन जो यीशु मसीह में था उसने अपनी कलीसिया को उंडेल दिया। बाइबल कहती जो कुछ परमेश्वर में था वो परमेश्वर ने मसीह में उंडेला, जो कुछ मसीह में था वो उसने अपनी कलीसिया में उंडेला। और वही रिवर्स डे ऑफ पेंटेकोस्ट शुरू हो गया और हमने फिर 2000 साल की यात्रा करी। हमने नासिया से होते हुए लूथर के युग तक यात्रा करी, लूथर से वेस्ली, वेस्ली से पेंटिकोस्ट, पेंटिकोस्ट से मलाकी 4 और मलाकी 4 से हम यात्रा कर रहे हैं। नाउ वी आर अराइव्ड, हम पहुंच गए कहां, जहां हमें पहुंचना था। अब जब आखिरी समय पहुंचे तो फिर एक ही काम हो सकता है, वापस चले जाए और हम घर जाने के लिए तैयार हैं। आपके एक आयत पढ़ूंगा, हमने यूहन्ना 4:4 पढ़ा था। आइए मैं प्रकाशित 12 अध्याय को पढ़ूं, उसकी 7वें आयत को पढ़ूं। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके दूत अजगर से लड़ने को निकले, मिकाएल उसके दूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। ये कहां पाते हैं आप? ये तब पाते हैं जब पृथ्वी की रचना नहीं हुई थी। ये तब पाते जब आदम को नहीं बनाया गया, जब मानव जाति का कोई घोषणा नहीं थी, कोई अस्तित्व नहीं था, तब की बात है स्वर्ग की। ये लड़ाई कहां हुई, किसके विरुद्ध हुई थी, किसके बीच में थी? मिकाएल उसके दूत और लूसीफर और उसके दूत। ये जो लड़ाई थी एंजेलिक वॉर था, स्वर्ग की दूतों की लड़ाई थी। और वही लड़ाई अब हम फिर से लड़ रहे हैं, कोई दूसरा बैटल नहीं, इसलिए पहले से ठहराया जाना, ये वहां पर आप ये लड़ाई ऑलरेडी लड़ चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया पिक्चर के हवाले से, ऑलरेडी वो सेटिंग हो चुकी है। आप जो पिक्चर में बस शूटिंग देख रहे हैं, वो ऑलरेडी सारे एक्शन पहले हो चुके हैं। आप यहाँ पर बैठे हुए, आपकी लड़ाई फाइनल हो चुकी है। सुनिए, परंतु प्रबल न हुए, स्वर्ग में उनके लिए जगह ना रही। अगर आप बाइबल को पढ़ते प्रकाशित को ध्यान से पढ़ते तो भाई कहते हे स्वर्ग आनंद करो। स्वर्ग कौन है? मैं और आप। आमीन का विश्वास करते हैं। सुनिए, स्वर्ग में उनके लिए जगह ना रही, बस करें तब वो बड़ा अजगर। हम पढ़ेंगे इसी प्रकाशित के आगे जाएंगे, 17 अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक लड़ाई दिखाई मैंने, स्वर्ग में क्या हुई थी? लड़ाई मिकाएल उसके दूत और लूसीफर उसके दूतों के बीच में। और बाइबल बताती है मिकाएल उसके दूतों ने जय पाई और उनको लात मार के क्या कर दिया? शैतान से रिक्वेस्ट नहीं करी, प्लीज अब आपका ड्यूटी नहीं है, आप जाइए यहाँ से, जैसा कि हम बहुत सारी बार शैतान से करते। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं शैतान के लिए, प्लीज। वो एक ही भाषा जानता है,
आगे रोमियो की पत्री 16 अध्याय में कहती शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे हाथों के नीचे कर देगा, नहीं पैरों के नीचे। इसीलिए तुम्हारे हाथों के नीचे नहीं, हाथ नहीं चलता, पैर ही चलता है। सुनिए, वे फिर से लड़ाई एक और आ रही है, वे मेमने से लड़ेंगे। और याद रखिए युद्ध निरंतर लड़ा गया है। ये स्वर्ग में शुरू हुआ था और यदन में चला और यदन से लेकर इजराइल में चला और ये आज भी हमारे दिमागों में चल रहा है। ये लड़ाई अभी भी जारी है। लेकिन आप जानते हैं कि अच्छी बात क्या, स्क्रिप्ट क्या लिखा हुआ, मेरे हाथ स्क्रिप्ट लिख के लग गई है और मैं उस स्क्रिप्ट में पढ़ता हूँ कि मैंने जय पाया हुआ है। मैं पढ़ता हूँ कि मेमना जय पाया हुआ है। मैं पढ़ता हूँ कि न सिर्फ मेमना बल्कि मेमने से जो बुलाए और चुने विश्वासी हैं वे भी जय पाते हैं। हालेलुया, हम जय पाए हुए लोग हैं, हम ऑलरेडी विक्टोरियस लोग हैं और वे मेमने से लड़ेंगे। मेमना उन पर जय पाएगा, मेमना, और क्योंकि प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा, और जो बुलाए हुए, खाली विश्वासी नहीं। बहुत सारे लोग खाली विश्वासी सकते हैं, लेकिन हम चुने और बुलाए हुए विश्वासी हैं, क्योंकि जिससे उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। वो महिमा यह है कि जब शैतान के सारी दुनिया नतमस्तक है, सभी लोग कहते हैं झूठ के बिना कुछ नहीं हो सकता, हमें समझौता करना पड़ता है, क्या करे दुनिया है। तो जब सब लोग नतमस्तक है, एक छोटा सा झुंड है जो जय पाता है। नहीं मेरे बच्चे पढ़े ना पढ़े, हम ऐसे ही दूसरे में नहीं जाएंगे जहाँ पर गलत पहरावा, गलत आचरण सिखाया जाता है। हमारे पास नौकरी हो या ना हो, हम झूठ नहीं बोलेंगे। जबकि दुनिया शैतान के सामने नतमस्तक है, क्या करे, कैसे करे, यही सब माहौल है, यही सब मौसम है, यही सब ट्रेंड है। तो एक छोटा सा झुंड है और उस झुंड को बुलाया और चुना विश्वासी कहा जाता है। वो जय पाएगा क्योंकि जय पाने के ठहराया गया। आप इसे जय नहीं पाते कि आप विशेष जाति के हैं, विशेष धर्म के हैं, विशेष लोग आपके जय पाते कि आप ठहराए। हालेलुया, उसमें जीवन है। सुनिए, कंप्लीट करते, और विश्वासी है वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। जो उसके साथ है वो भी क्या पाएंगे। आप किसके साथ है सुबह? हालेलुया, आप मेमने के साथ हैं, या माइकल के साथ हैं। वो माइकल उसके दूतों ने लड़ने के लिए परमेश्वर ने, जब नबी कहता है, एक तरह से इसे पिक्चराइज करता है, जब लूसीफर दूतों को बहकाने लगा, अपनी पूंछ से एक तिहाई को गिरा लिया। दरअसल वो पूंछ है, हमारी जो पूंछ टेल होती है वो नहीं है, वो टेल जो इसमें लिया वो कहानियों वाली है, वो कहानियों की बात है। जब वो लोगों को भरमा रहा था, जाकर के अलग अलग सिग्नल विजिट कर रहा था, तो वो नबी कहता है एक तरह से परमेश्वर ने मुंह फेर लिया। हालेलुया, जैसे हमारे बच्चों को कोई बेवकूफ बनाए या बहकाए तो हम थोड़ा सा चुप हो जाते, देखिए क्या करेगा, देखिए क्या डिसीजन लेता है, तो हम थोड़ा सा इग्नोर मारते हैं, करने तो देखते कैसे करता है। परमेश्वर ने उस समय जब लूसीफर बहका रहा था, परमेश्वर ने सारे दूतों को इग्नोर मार दिया। देखिए कौन कौन किधर किधर है। कई बार लोगों को लगता है भाई सबको पता नहीं, कई बार भाई सब इग्नोर मारते, देखिए करेगा क्या है। होता है ऐसा, आप भी करते हैं, हम भी ऐसा करते हैं, परमेश्वर ने कैसे। आमीन। परमेश्वर ने थोड़ा सा पीठ घुमा लिया, देखिए लूसीफर की बेकर में कौन कौन आता है, एक तिहाई चले गए, सरदूत होने के बावजूद चले गए। फिर जब परमेश्वर ने कहा डिसाइड हो गया, ग्रुप बन गया, लूसीफर के दूत सेट हो गया, माइकल के दूत सेट हो गया, परमेश्वर आप शुरू करो। आमीन। एलिया ने पृथ्वी पर का जो 450 है इनको याजकों वाला वो पहना दो, कपड़ा पहना दो, मिस नहीं होना चाहिए, मरना सच को है। सभी कूद करके पहन के, हाँ अब सब पहचान में आ गए, सभी पहचान में, मारो। परमेश्वर का सेट हो गया ग्रुप, अब मारो। बाइबल कहती है मिकाएल उसके दूतों में, लूसीफर के दूतों में एक बड़ा युद्ध हुआ, सर में बड़ी लड़ाई, बाइबल की छोटी लड़ाई नहीं थी, बड़ी लड़ाई हुई। और माइकल उसके दूतों ने लूसीफर के दूतों को लात मार करके वहां पर, बल्कि स्वर्ग में उनके लिए जगह ना रही। कैसे परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में, शैतान किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में जगह पा जाता है जो अपने आप को मसीह होने का दावा करता है। शैतान के लिए 1 इंच भी, 1 मिलीमीटर भी जगह आपके पास नहीं होना चाहिए शैतान के लिए। आमीन आमीन। क्योंकि शैतान के पास तब भी जगह नहीं थी, शैतान के पास आज भी जगह नहीं होनी चाहिए। आप पहले से ठहराए गए हैं कि आप लूसीफर को लात मार सकते हैं, क्योंकि आपने मिकाएल के साथ ऐसा किया हुआ है। आप आज भी ऐसा कर सकते हैं। हालेलुया। नबी कहता है याद रखिए वो परमेश्वर का वचन जीवन आपके अंदर में है। आप जानते हैं नबी कहते हैं कि अधिकार और ज्ञान दोनों होता परछाई बनाती है। बाइबल में आप पढ़ना ध्यान से, प्रेरितों की परछाई से मार्चिंग हो जाते थे। आमीन, कहने हो जाते थे। अगर आपने